गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इसमें मेंस्ट्रुएशन चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो मेंस्ट्रुएशन में हम दो फेज़ बता चुके हैं। फर्स्ट था प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड था सेक्रेटरी फेज। अब तीसरा है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज से ही समझ जाइए, प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल फेज यानी मेंस्ट्रुएशन का जो अवस्था होता है उससे पहले वाली अवस्था को हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? मासिक चक्र की यह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र के 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। जानते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो टोटल वो 28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 28 दिन का के अंतराल पे होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है फिर दोबारा। तो यही है प्री मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि वो ये अवस्था, प्री मेंस्ट्रुएशन फेज की अवस्था जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले प्रारंभ होती है। यानी 2 दिन पहले मतलब 28 दिन तक का होता है। तो 27 और 28 2 दिन हो जाती है, उसके बाद 28वें दिन के बाद खत्म हो जाती है। तो 2 दिन रहती है, अर्थात पूर्व अर्थात मासिक चक्र के 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। इस स्थिति में तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है उसके बारे में जानें। तो अंडे के निषेचित नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है तथा इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रवण होना भी रुक जाता है। हम आप लोग को इससे पहले वाले चैप्टर में बताए हुए थे, ओवरी का फिगर बनाए हुए थे। तो उसमें बताए थे कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है। तो जब ओवम रिलीज हो जाता है तो उसका जो फॉलिकल होता है ऊपर वाला, तो उस फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो वो कॉर्पस ओवम रिलीज होने के बाद जो उसका फॉलिकल ऊपर वाला होता है, कवर्ड फॉलिकल्स, दो फॉलिकल्स होते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं और टर्शियरी फॉलिकल्स, ये सब मिल करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो वही कॉर्पस ल्यूटियम इस अवस्था में यानी प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, या इसका मतलब ये हुआ कि मासिक चक्र प्रारंभ होने से 2 दिन पहले यानी 27वें 28वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम तो यानी ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और वो मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस वक्त उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसको ओवम को नहीं गिरने के लिए, ओवम को ना गिरने के लिए, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस किए रखता है। दोनों हार्मोन्स को हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है। तो उसको इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने में, दोनों हार्मोन्स का मतलब कि मात्रा बढ़ाने, सिक्रीशन को बढ़ाने में ये कॉर्पस ल्यूटियम हेल्पफुल होता है। तो ये हुआ आपको 14 से लेकर के 26 दिन तक के बीच में ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना शुरू कर देता है। तो अब जब ये 27वें 28वें दिन आता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उन दोनों का भी सिक्रीशन रुक जाता है। तो ये हुआ आपका प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, कब प्रारंभ होता है, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में, और उस कितने दिन का होता है, ये आप लोग समझ गए। अब है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज से ये आप लोग नाम से ही समझ जाइए, ऋतुस्रावी अवस्था। मेंस्ट्रुएशन जब हम स्टार्ट हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। इस अवस्था के दौरान रक्तस्राव होना प्रारंभ हो जाता है। जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में रक्तस्राव, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसकी अवधि, मेंस्ट्रुएशन का अवधि जो होता है, टाइम होता है वो 3 से 5 दिन तक का होता है। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग के दौरान स्वतंत्र हुए अंडे का निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम की क्षति प्रारंभ हो जाती है तथा
रक्त में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्तर भी रुक जाता है। ये आप मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है उसके बारे में बताया गया कि जब हमारा मासिक चक्र का 14वां दिन आता है तो उस वक्त जानते हैं कि मासिक चक्र के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग होता है। अंडा जो है वो ओवरी से बाहर निकलता है, तो ओवरी से बाहर निकलता है जब ओवम, तो वो स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होने के बाद वो अगर उसका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्षति हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम 14वां दिन में ओवम रिलीज होता है, बाहर निकलता है ओवरी से। उसके बाद 14 से 26 के दिन नहीं अगर हुआ, नहीं मतलब निषेचन नहीं होता है ओवम और स्पर्म का, तो 27वें दिन ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो जाता है जिसके कारण से आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है। इसी दोनों हार्मोन्स के कम होने के कारण मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो ब्लीडिंग होने से रोकता है। ब्लीडिंग जो होता है वो इंडोमेट्रियल यूट्रस होता है, ये यूट्रस हुआ, तो यूट्रस के अंदर में ब्लड का एक लेयर बनता है, उस लेयर को इंडोमेट्रियल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो वो इंडोमेट्रियल वॉल जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कम हो जाने के कारण से वो झरना टूट कर झरने लगता है। तो उसके साथ साथ ओवम भी निकल के बाहर आ जाते हैं। उसी अवस्था को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।